गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 15 तक सॉल्व किया था, ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 41 जो क्वेश्चन है टोटल, उसको आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। द एक्टिंग कॉन्टेक्ट फॉर ए सर्किट ब्रेकर आर मेड ऑफ। ठीक है, सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को हम लगा, किसी सर्किट को हम लोग, आप लोग सॉकेट लगाते हैं। ठीक है, सर्किट में सॉकेट लगाते हैं तो वो किस चीज का बना हुआ रहता है? स्टेनलेस स्टील का, हार्ड फ्रेश कार्बन का, पोर्सिलीन का, कॉपर टंगस्टन अलॉय का। ठीक है, एक्टिंग कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्किट यानी कि कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर, जो मेरा कंडक्टर है, एक्टिंग कॉन्टेक्ट सॉकेट वगैरह, वो जनरली किसका बना होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए, द एक्टिंग कॉन्टेक्ट फॉर ए सर्किट ब्रेकर कैसा होता है? कंडक्टर होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें हार्ड होना चाहिए ताकि जल्दी से ब्रेक ना हो। तो कॉपर का होगा। बट अगर सिर्फ कॉपर है तो कॉपर हार्ड नहीं होता है। कॉपर क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, हार्ड कौन होता है? स्टील होता है, लेकिन स्टील का जो कंडक्ट रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। स्टील का रेजिस्टेंस क्या होता है? कॉपर से ज्यादा है। तो हम लोग कॉपर टंगस्टन एलॉय यूज करते हैं। आप लोग देखो फ्यूज लगाते हो ना, सॉकेट फ्यूज लगाते होगे, तो आप लोग देखते होंगे वो जो कलर है, आप देखिए होगा, गोल्डन कलर का होता है, जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। है ना, पीतल का बना हुआ रहता है, देखें आप लोग फ्यूज वगैरह। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी सेल विच इज यूज्ड इन डेली लाइफ, हम लोग डेली लाइफ में कौन सा यूज करते हैं? लैक्रेंचे सेल, ड्राई सेल, डैनियल सेल और वोल्टेक सेल। जल्दी बताइए। वेरी गुड। देखिए, इसका सही आंसर होगा ड्राई सेल। ठीक है, ड्राई सेल मतलब जो हम लोग टॉर्च में, घड़ी में, बैट घड़ी में, टॉर्च में, रेडियो में यूज करते हैं ना, ड्राई सेल यूज करते हैं। लेक्लांचे सेल क्या होता है? लेक्लांचे सेल इज द फर्स्ट ड्राई सेल। लेक्लांचे सेल इज द फर्स्ट ड्राई सेल, यानी ड्राई सेल जो हम लोग सबसे पहले बनाए थे वो लेक्लांचे सेल ही बनाए थे। ठीक है, तो अभी जो ड्राई सेल है वो सबसे पहले कौन सा था? लेक्लांचे सेल। डैनियल सेल और वोल्टिक सेल, ये इसको बोलते हैं वेट सेल। क्या बोलते हैं? वेट सेल। जो हम लोग के इन्वर्टर में, जो कार में जो रहता है, कार में इन्वर्टर में रहता है, ठीक है, वो कौन सा रहता है? हमारा वेट सेल रहता है। कौन सा रहता है? सिंपल वोल्टेज सेल और डैनियल सेल। इसमें कैसे काम करता है ये काम करता है, इसमें दो प्लेट रहते हैं, कॉपर का और जिंक का। कॉपर का और जिंक का दो प्लेट रहते हैं, कॉपर पॉजिटिव बन जाता है और जिंक क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, डैनियल सेल एंड वेट सिंपल वोल्टिक सेल इज ए काइंड ऑफ वेट सेल। ड्राई का मतलब सूखा सेल, वेट सेल मतलब इसमें लिक्विड कंटेंट रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस। ठीक है, कौन सा मेजर करते हैं, जल्दी से इसके बताइए। देखो यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस। तो कल हम लोग क्लास में जो किए थे उसमें एक टेस्टर था। ठीक है, तो इसमें टेस्टर नहीं दिया हुआ है। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं? वोल्टेज। एमीटर से करंट। इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या मेजर करते हैं? चार्ज। इसको है नहीं। ठीक है, तो एमीटर से क्या मेजर करते हैं? करंट। टेस्टर से क्या मेजर करते हैं? टेस्टर से कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, यानी कि ये क्या करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर क्या करता है? कितना, हाउ मच करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी। ठीक, नेक्स्ट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए क्वाइल। ठीक है, क्वाइल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हीट इज डेवलप एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल ऑफ द एबव। इसमें मोस्ट सुटेबल आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड। ठीक है, तो देखो हम लोग चैप्टर में पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेट, अगर क्वाइल में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, क्वाइल में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो क्या फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब देखो इसमें हीट और एनर्जी जो होता है ये भी हो सकता है, लेकिन जब क्वाइल हम बोलते हैं, क्वाइल बोलते हैं तो समझ जाना कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन रहा है। अगर हीट बोलता है तो इस क्वाइल का नाम हम लोग कर देते हैं एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बोलें कि एलिमेंट है, अगर आप बोले कि हीट है तो उस क्वाइल को हम लोग क्वाइल नहीं बोलेंगे, उस क्वाइल को बोलेंगे एलिमेंट। जैसे हीटर का एलिमेंट, हीटर में भी एलिमेंट होता है ना जो हीट प्रोड्यूस करता है, उसको क्वाइल बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हीट। तो इलेक्ट्रिक करंट का बहुत सारा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, साउंड इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, अलग अलग इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। हीटिंग में क्या बोलते हैं, एलिमेंट, मैग्नेटिक में क्या बोलेंगे उसको, क्वाइल। तो क्वाइल रहेगा तो प्रॉपर याद रखिएगा क्या होगा वहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को क्या कहते हैं, इसको पढ़ करके जल्दी से ऑप्शन बताइए। देखिए, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 20 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के लिए कौन सा होता है, जल्दी से देख करके हमको बताइए। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अब देखो यहाँ पर कॉपर, कॉपर क्या होता है, इसको हम लोग कंडक्टर में यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर क्या होता है, कंडक्टर में यूज करते हैं। कॉन्स्टेंटेंटन, कॉन्स्टेंटेंटन क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। टीन लेड, टीन का फुल फॉर्म है शंकर एसएन, लेड का जो आपका सिंबल है पीबी, शंकर जी पार्वती जी। नाइक्रोम, नाइक्रोम कहाँ होता है, हीटर वायर में, हीटर के एलिमेंट में होता है। ठीक है, टंगस्टन कहाँ होता है, बल्ब में, टंगस्टन कहाँ होता है, बल्ब में। ठीक, तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्यूज में एस एन प्लस पीबी, शंकर जी और पार्वती जी, आपको याद करा था ना ट्रिक। तो टीन और लेड 21 का हो जाएगा सी। द फिगर बिलो इज सिंबल ऑफ, ठीक है, ये आपका कौन सा है, तो क्लोज्ड है, सेल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ओपन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन। ये बहुत सिंपल है, इसको टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ए हाउस ऑनर रिप्लेस ए फेल्ड फ्यूज। ठीक है, यानी कि फ्यूज को क्या किया, फ्यूज जो ब्रेक हो गया था उसको रिप्लेस कर दिया। फॉर लाइट्स ऑफ द हाउस, ठीक, व्हेन द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन द सेकंड फ्यूज आल्सो फेल, यानी कि सपोज ये 1 एम्पियर का था, इसको लगाया, चेंज किया, फिर से उतना ही एम्पियर का, 1 एम्पियर का ही लगाया, फिर से क्या हो गया, ये फ्यूज हो गया, फेल हो गया। अब क्या सोचा, द हाउस ऑनर देन यूज ए थर्ड फ्यूज, अब दूसरा फ्यूज लगाया विथ ए हाई रेटिंग देन द प्रीवियस टू, यानी कि बहुत ज्यादा रेटिंग, यानी 1 एम्पियर का था, तो सपोज यहाँ पर लगा दिया
5 एम्पियर का या 10 एम्पियर का, ठीक है। तो क्या होगा, वाई इज दिस नॉट सेंसिबल थिंग टू डू। अच्छा 5 एम्पियर 10 एम्पियर कराएगा तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, अगर 5 एम्पियर का सपोज हम फ्यूज लगा दिए तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक, बल्ब ग्लो करेगा। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि क्या हम लोग सही नहीं किए। तो क्या सही नहीं किए, fuses only allow the circuit to work if the rating is exactly right. The third fuse will melt because rating is too high. Using a fuse with too high rating cause electric shock. The circuit may work but the fault is not corrected। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन बताइए कौन सा सही लग रहा है। वेरी गुड, चलिए देखिए इसका। देखिए सपोज ये फ्यूज था 1 एम्पियर का, ठीक है, ये बार बार ब्रेक हो जा रहा है, फ्यूज क्या हो जा रहा है मेरा, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 एम्पियर का लगा देंगे तो ये करंट पास कर देगा, 10 एम्पियर का जो है वो करंट क्या करेगा, पास कर देगा। लेकिन सपोज अभी 1 एम्पियर आ रहा है, सडनली किसी भी रीजन से यहाँ पर 10 एम्पियर आ गया, ठीक। तो 10 एम्पियर आ गया तो फ्यूज का क्या काम है कि 10 एम्पियर तक करंट को फ्लो करना, 9 एम्पियर हो चाहे 8 एम्पियर, 10 एम्पियर तक क्या करेगा, फ्लो करना। इस बल्ब को 1 एम्पियर चाहिए, अब इस बल्ब में 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम फ्यूज 10 एम्पियर का लगा दिए तो सर्किट में वर्क, यानी कि बल्ब हमारा ग्लो करेगा, बट जो समाधान था, जो सोल्यूशन था वो प्रॉपर नहीं है, बट द फॉल्ट इज नॉट करेक्टेड। जो फॉल्ट है यानी यहाँ यहाँ पर रिप्लेस करना चाहिए था जितना, उससे ज्यादा रिप्लेस कर दिया, यानी कि बाद में आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यानी कि आपका सर्किट में फायर कॉज हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब हाई वोल्ट हाई करंट आएगा तो फ्यूज उसको अलाउ कर देगा, ठीक है। ये बोल रहा है यूजिंग ए फ्यूज विद टू हाई रेटिंग कॉज इलेक्ट्रिक शॉक। तो शॉक नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं। फ्यूज अगर ज्यादा लगा देंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, इट कैन कॉज शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो इस ऑप्शन पर हम लोग कंसीडर करते हैं सी पर, लेकिन यहाँ पर शॉक लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल, टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल, आपको दो सेल है उससे आपको बैटरी बनाना है तो क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, या नॉन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताइए। सारे बच्चों लोग का आंसर आना चाहिए, बहुत ही कम बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स बढ़ना चाहिए, जितने भी पार्टिसिपेंट 35 स्टूडेंट्स हैं, 35 में से सिर्फ 10 12 स्टूडेंट्स ही आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चों को आंसर करना है। कौन कौन आंसर किया इसका देखें। 24 का आंसर किया विशाल राज, हर्षित, भूमिका, रजनीश, हर्षित कुमार, सलोनी, रजनीश, अल्पना, विशाल, अनामिका, ध्रुवी, करण, आयुषी और साहिल, ठीक है। बस इतना ही बच्चे आंसर किए हैं, बाकी बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो अपना कुछ नहीं सीख पाएगा। देखिए आपको हम दो कॉम्बिनेशन बताए थे, सेल का दो कॉम्बिनेशन बताए थे ना। अगर दो सेल है सपोज, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव, और ये निगेटिव और ये निगेटिव। अगर आपको बैटरी बनाना है तो सबसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, सीरीज में बताए थे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को कनेक्ट करना है किससे, निगेटिव से, तो ये पॉजिटिव बन गया और ये निगेटिव बच गया, यहाँ पर से हम इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करवा सकते हैं। दूसरा क्या तरीका बताए थे, दूसरा क्या तरीका बताए थे, दूसरा तरीका बताए थे आपको कि
पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव। तो देखते हैं, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सीरीज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, बट इसको मैं लिखना चाहिए था पॉजिटिव पॉजिटिव भी कनेक्ट करेंगे, या सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पूरा डिफिनेशन नहीं दिया है। यहाँ पर देखो, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है ना पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रहता है कि ए एंड सी, तो ए एंड सी मिल करके एक बैटरी बन जाता है, लेकिन ए अलग है सी अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना है। द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड, द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। यानी कि अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, या इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, कोई भी आपको लोग कनेक्ट कर दीजिए, तो एक पॉजिटिव बच गया, एक नेगेटिव बचा। हमको सेल और बैटरी के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 24 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 25, इट इज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो बल्ब के अंदर दो चीज प्रेजेंट होता है, एक गैस और दूसरा फिलामेंट। तो किसके बारे में बोल रहा है, एंड ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑन। तो क्या कहेंगे उसके लिए बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको हम पहले ही बता दिए हैं, क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस कौन सा होता है, हीलियम, नियॉन या आर्गन। ठीक है, नियॉन चाहे आर्गन। इनर्ट गैस यूज करते हैं ताकि जो मेरा फिलामेंट है गर्म हो करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। अगर सिर्फ गैस बोल देंगे तो गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फिलामेंट रिएक्शन करके वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनर्ट गैस क्या करता है, इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो बल्ब तो होगा नहीं, फिलामेंट होगा। एलिमेंट किस में होता है, हीटर में। एलिमेंट किस में होता है, हीटर में। और क्वाइल किस में होता है, क्वाइल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। क्वाइल किस में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ए करंट कैरिंग क्वाइल। एक क्वाइल है, उसमें क्या हो रहा है, करंट हो रहा है, ऑफ एन इंसुलेटेड वायर wrapped around a piece of iron, then it is called। चलिए बताइए क्या कहेंगे इसमें, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड। देखिए, आपको बताएं कि अगर इंसुलेटेड वायर को किसी पेपर पर या आयरन पर कहीं पर लपेट देंगे और उसमें करंट देंगे, तो ये बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फिलामेंट कहाँ होता है, फिलामेंट होता है बल्ब में। एलिमेंट कहाँ होता है, हीटर में। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 27, फ्यूज। फ्यूज क्या है, तो इसको आपको पढ़ना है और खुद से आंसर करना है। ठीक है, तो इसका टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं, पढ़िए और बताइए फ्यूज क्या है। चलिए 15 सेकंड और दिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। ठीक है, वेरी गुड। 27 क्या होगा,
इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, सही लग रहा है, इसको पहले बाद में पढ़ेंगे। इज मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल ये गलत है, इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं, ये हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट ये बताया था ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट, मेजर द फ्लो ऑफ करंट, ये मीटर थोड़ी ना है, ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है, ये गलत, ये गलत, ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही नहीं, तो 27 का हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है एलिमेंट्स रिफर टू, अभी बताया था ना एलिमेंट्स, बार बार एलिमेंट्स, बार बार एलिमेंट्स आ रहा है, फ्यूज आ रहा है, फिलामेंट आ रहा है, यही रिपीटिंग हो रहा है, तो जल्दी से 28 का पढ़ के बताइए आंसर। ठीक है, देखिए, तो आपको एलिमेंट्स बताए थे, कहाँ होता है एलिमेंट्स, होता है हीटर में, और क्वाइल कहाँ होता है, आपका मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो क्या बोल रहे हैं, द क्वाइल ऑफ वायर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। द क्वाइल ऑफ वायर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये क्या है, गलत है, तो 28 का हो जाएगा ए, बोथ नहीं, 28 का हो जाएगा ए। एलिमेंट्स का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, और कॉइल ऑफ वायर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये नहीं है, 28 का हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है 29, वाई डज ए बल्ब नॉट ग्लो व्हेन इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन, ठीक है, जैसे हम लोग फिलामेंट बल्ब यूज करते थे ना पहले 100 वाट का, आप लोग 100 वाट का बल्ब देखें इस तरह से, पीला कलर का जलता था, अब ना एलईडी आ गया, पहले यही वाला बल्ब था, तो क्या होता था बीच बीच में किसी भी रीजन से ये ब्रेक हो जाता था, सपोज ये था, तो ये ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या होता था, जल्दी से बताइए, द बल्ब इज शोइंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ बट इट डज नॉट ग्लो, द सर्किट इज ब्रोकन बोथ नन, क्या होगा इसका आंसर। देखिए, द बल्ब इज शोइंग द हीटिंग इफेक्ट बट इट डज नॉट ग्लो, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, ग्लो नहीं करेगा, हीटिंग इफेक्ट से ही तो लाइट होता है, तो ये क्या है, गलत है। द सर्किट इज ब्रोकन, सही है, सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, करंट यहाँ से जाएगा ही नहीं, करंट यहीं पर आकर रुक गया, इधर से इधर जाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विच मार्क इज नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में देखोगे आयरन पर, मिक्सर पर, हीटर पर, ठीक है, आप लोग देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सपोज आयरन है, तो उसमें देखिएगा कोई मार्क लगा हुआ रहता है, कौन सा मार्क रहता है, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए, इस तरह से मार्क बना हुआ रहता है, ISI, देखा सिंबल, ये ऐसे टीवी पर वगैरह, फ्रिज पर, रेफ्रिजरेटर पर ऐसा रहता है ना, आयरन पर, मिक्सर पर, ISI मार्क क्या होता है, ISI मार्क, इस तरह सिंबल बना होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ, यानी कि इसको अगर आप लोग चलाइएगा ISI मार्क पर, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। एमसीबी पेन, एमसीबी पेन, एमसीबी पे भी होता है, सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिस पर भी बना हुआ रहेगा वो इलेक्ट्रिक शॉक उसमें नहीं लगेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आज आप लोगों का कितना मार्क्स आया है, 15 आज क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें से कितना कितना मार्क्स आया, जल्दी बताइए चैट में। वेरी गुड, ठीक है, तो जिसका भी 10 प्लस है
10 प्लस है वो गुड जॉब है, गुड जॉब, ठीक है। 12 प्लस का मतलब वो इंटेंस जॉब, यानी कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सोच सोच के बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 प्लस आप अच्छे हैं, अच्छे हैं। 10 प्लस जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे क्या अच्छे हैं। और जो पार्टिसिपेंट नहीं किया वो तो लड्डू है, जीरो है, उसको तो कुछ आएगा ही नहीं। वो कोई भी एग्जाम देने जाएगा तो उसको लगेगा कि सब आता है लेकिन सब गलत हो जाएगा, वो सोचेगा कि सब आता है लेकिन सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को मैरी क्रिसमस एंड थैंक यू एंड हैव नाइस डे। वो बोलता है कि तुम पर ध्यान देने के लिए।